शारदा झा आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी बाल विकास परियोजना कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने किया संबोधित, की सराहना। बिस्फी थाना व औसी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ एक महिला कारोबारी समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। सितंबर से आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के शुरू होने वाले हड़ताल में नहीं शामिल होंगी मधवापुर की सेविका सहायिका। बेनीपट्टी इंदिरा चौक पर शुरू हुआ 10 दिवसीय 64वां इंद्र पूजा व मेला। भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर व एसडीएम मनीषा ने किया उद्घाटन। के मौके पर अमन व शांति का पैगाम देते हुए हजारों की तादाद में मुसलमानों ने निकाला जुलूसे मोहम्मदी। राजनगर के गांधी चौक के पब्लिक पुस्तकालय में शुरू हुआ 56वां इंद्र पूजा महोत्सव मेला का आयोजन। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद मिलादुन्नबी। निकाली गई जुलूसे मोहम्मदी। जयनगर के दुल्लीपट्टी निवासी नित्यानंद झा को बनाया गया जयनगर प्रखंड के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। और मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम व भक्ति भाव से की गई अनंत चतुर्दशी की पूजा। बासोपट्टी प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय के सभागार कक्ष में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पौष्टिक आहार की विशेषता को साझा करते हुए लोगों से पौष्टिक आहार लेने की अपील की। इसके साथ ही इसके जागरूकता के संबंध में कई जानकारियां बताई। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएम अरविंद कुमार ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने संबोधन में कहा कि पौष्टिक आहार की विशेषता को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि जन जन तक इसके महत्व को समझा जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। आहार और पोषण के लिए देश की स्थिति का निगरानी, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में अनुकूलन प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को जागरूक करना सहित अन्य मुख्य भूमिका है। डीएम ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेन्यू के हिसाब से बच्चों को आहार मिलना चाहिए ताकि कुपोषण से बचाव हो सके। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जानकारी दिया गया। पौष्टिक आहार ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुख्य वरदान है। इससे कुपोषित से बचाव किया जा सकता है। डीएम ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सराहना किया। कार्यक्रम के दौरान सेविकाओं के द्वारा कई स्टॉल लगाए गए थे जिसका जायजा उन्होंने लिया। सेविकाओं से पूछताछ किया। डीएम के आगमन होते हुए स्वागत गान की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से कुपोषण से बचने के लिए कई टिप्स बताए गए। डीएम ने कहा कि पौष्टिक आहार के महत्व की प्रचार प्रसार करने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। वहीं बच्चों को पुरस्कृत किया गया। डीएम ने कई बच्चे को अपने हाथ से पौष्टिक आहार दिया। सही पोषण देश रोशन, जन जन की है पुकार, कुपोषण मुक्त रहे बिहार सहित अन्य रंगोलियां भी बनाई गई थी। कार्यक्रम के अंत में डीएम ने मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मौके पर बीडीओ अजीत कुमार, सीओ हर्ष हरि, पीओ दिनेश कुमार, स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो, सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि बीरेंद्र यादव, बाल विकास परियोजना कार्यालय की महिला पर्यवेक्षिका सहित सभी कर्मी मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सितंबर माह में प्रत्येक साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और इसमें इस ब्लॉक की सभी सेविकाएं और महिला पर्यवेक्षक पूरी आईसीडीएस की टीम थी और अधिकारी हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। इसमें उद्देश्य इसका यही था कि लोगों को जागरूक करना कि पोषण माह का जो उद्देश्य रहता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बच्चों में मस्तिष्क का विकास, उनका फिजिकल भी जो विकास के लिए जो नींव रखी जाती है शुरू के ही सालों में हो जाता है। जब बच्चा पेट में रहता है उसके बाद जब पैदा होता है तो उसके 2 साल के अंदर ही जो फिजिकल विकास, उसके शरीर का जो विकास होता है और दिमाग का विकास होता है, उसकी आधारशिला उसी समय रहती है। और ये भी कहा जाता है कि जो दिमाग जो है मैक्सिमम जो विकसित होता है आदमी का, वो उसी 2 साल में ही शुरू में हो जाता है। तो वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है और बहुत ही संवेदनशील समय रहता है। उस समय बच्चों की देखभाल बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है और ये सुनिश्चित कराया जाना होता है कि बच्चों को सही पौष्टिक आहार उनको मिलता रहे। और जब जो महिला कोई गर्भवती रहती है उस समय उनको पौष्टिक आहार का वो सेवन करती रहें, ताकि जब बच्चा पेट में रहे तो उसका सही तरीके से विकास हो। तो वही जागरूक करने के लिए पोषण माह का ये आयोजन किया जाता है और इस दौरान प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारी सेविका दीदियाँ ये घर घर भी जाके लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, लोगों को बताती हैं कि किस प्रकार से जो है विटामिन युक्त सब्जियाँ प्रयोग करें, फल अपने खाने में रखें और साथ ही साथ आयरन से जो रिच सब्जियाँ रहती हैं उसका ज़्यादा प्रयोग करें, मोटे अनाज का प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और खाने में एक डाइवर्सिटी, विविधता रहनी चाहिए ताकि मिक्स रहे, ताकि हर तरीके से पौष्टिक आहार का उसमें सेवन हो सके। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह तक शुरू में केवल माता का दूध ही उसको मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस पोषण माह का ये उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप लोग भी मीडिया भाइयों के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बच्चे के जो शुरुआती साल होते हैं बहुत ही क्रूशियल रहता है। उसके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहता है। तो उस समय इसीलिए जब माता गर्भवती होती है पूरा परिवार को चाहिए कि उसके लिए पौष्टिक आहार की पूरी व्यवस्था करे, उसको देख करता रहे। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा हो तब भी उसको शुरू में 6 महीने तक केवल माता का ही दूध देना चाहिए और उसके पश्चात भी जब उसको आहार प्रारंभ करें धीरे धीरे 6 साल तक विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। हमारी जो सेविका दीदियाँ जाती हैं, जो सलाह देती हैं उसका अनुपालन करें ताकि हमारे बच्चे जो है स्वस्थ हों और यहाँ पे कुपोषण की जो समस्या रहती है पूरी तरीके से हो। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त किया। जहां बिस्फी पुलिस ने भरनटोल गांव में छापेमारी करते हुए 735 बोतल शराब बरामद किया। वहीं औसी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक महिला तस्कर समेत 3 कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई। बिस्फी थाना पुलिस ने बिस्फी भरनटोल गांव से बाइक पर लदे 735 बोतल नेपाली शराब के साथ एक मोबाइल फोन बरामद किया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बिस्फी के भरनटोल गांव में शराब धंधेबाजों की टोली शराब की तस्करी कर रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर एसआई उदय सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंच एक बाइक पर लदे 719 बोतल नेपाली शराब व एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। पुलिस को देखते ही शराब धंधेबाज बाइक तथा शराब छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब धंधेबाज की पहचान बिस्फी गांव के लक्ष्मण यादव के रूप में की गई। साथ ही उसके साथ एक धंधेबाज और भी था।
उस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं औसी पुलिस ने 120 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक हीरो का ग्लैमर बाइक सहित 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस 0 माइल रहिका मुख्य मार्ग स्थित औसी संतोष बिस्कुट फैक्ट्री के पास पहुंचकर वाहन चेकिंग शुरू कर दी, जहां रहिका की ओर से बाइक पर शराब लेकर आ रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने पकड़ लिया। उन दोनों धंधेबाज के पास से 120 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के जमुआरी गांव निवासी अरुण चौधरी एवं कमोद मंडल के रूप में की गई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार महिला कारोबारी नूरचक प्रसादी टोल निवासी रिंकी देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई उदय सिंह, नीतू सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कर्मचारी महासभा के द्वारा आंदोलन शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसमें सभी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर जाएंगी, लेकिन इसको लेकर मधवापुर की सेविका सहायिकाओं ने कहा है कि वह इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगी। उनका कहना है कि जब उन्होंने पोषण माह के तहत इतने अथक प्रयास के बाद पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किए गए सभी कार्यों को पूरा कर लिया है, तो ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना कोई मायने नहीं रखता है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी खबर। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा मधवापुर की सेविका सहायिकाएं 29 सितंबर से शुरू होने वाले हड़ताल में शामिल नहीं होंगी। यह जानकारी कार्यकारिणी कैबिनेट की बैठक के दौरान संगठन की प्रखंड अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने साहरघाट में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि 1 माह तक अथक परिश्रम कर पोषण ट्रैकर कार्य करने के बाद हड़ताल करने का कोई मायने नहीं है। सितंबर के शुरू से हड़ताल किया जाता तो सरकार को एहसास होता कि कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में सेविकाओं की क्या भूमिका है। मिशन इंद्रधनुष अभियान का बहिष्कार करने के बाद ही आशा कर्मियों को हड़ताल का लाभ मिला था। इसलिए अगर समय से आंदोलन नहीं किया जाए तो मानदेय भी कट जाता है और परिश्रम भी बेकार हो जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि हड़ताल में शामिल नहीं होने से संबंधित पत्र विभाग को प्राप्त कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने संगठन की सभी सेविकाओं से केंद्र संचालन करते रहने की अपील की है। बैठक में सचिव कुमारी सविता भास्कर, कोषाध्यक्ष पुष्पा देवी, राम कुमारी, सविता कुमारी, ममता कुमारी ने शिरकत की। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राम जानकी धर्मशाला में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पूजा सह मेला का उद्घाटन भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर व बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बेनीपट्टी इंदिरा चौक के राम जानकी धर्मशाला में आयोजित 10 दिवसीय 64वें इंद्र पूजा व मेला कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर व एसडीएम मनीषा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान पंडित नंदन के द्वारा अतिथियों को चंदन कर वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। धर्मशाला परिसर में इंद्र पूजा समिति के द्वारा सभी आगत अतिथियों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मेला आयोजन समिति के सचिव सह जेडीयू नेता गुलाब शाह ने किया। भाजपा एमएलसी ने कहा कि मिथिला का इस पावन स्थल पर हमेशा धर्म कर्म का कार्य होता रहा है। यूं तो हर स्थल का महत्व होता है, लेकिन बेनीपट्टी धार्मिक व शैक्षणिक वजहों से हमेशा प्रचलित रहा है। भगवान की असीम कृपा इस क्षेत्र में रही है। भगवान इंद्रदेव की पूजन से किसान लाभान्वित होंगे। एसडीएम मनीषा ने कहा कि भगवान इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए उन्हें देवराज कहा जाता है। उनकी कृपा दृष्टि से किसान लाभान्वित होते हैं। एसडीएम ने इंद्र पूजा के सफल कार्यक्रम कराने पर कमेटी को बधाई दी।
कहा कि कमेटी सक्रिय होता है तो कोई भी कार्यक्रम सफल होगा। बीडीओ डॉक्टर रविरंजन ने कहा कि वर्षों पूर्व इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था, जिसके मद्देनजर भगवान को खुश रखने के लिए पूजा पाठ की शुरुआत की गई। डॉक्टर अमरनाथ झा, जेडीयू अध्यक्ष प्रदीप झा बासु ने अपना अपना विचार रखा। मौके पर अमरेश मिश्र, शंकर वर्मा, कमल झा, रूपन साह, भवानंद झा, कालिश चंद्र कन्हैया, प्रमोद गुप्ता, राजीव देव, राजीव यादव, संतोष झा समेत कई लोग उपस्थित रहे। अमोल भाइ कनि पिछा आउ न त सबके भरि छै मोबाइल बड भ जाइ छै मोबाइल धल के बीच बाटो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की तादाद में मुसलमान समुदाय के लोगों ने जुलूसे मोहम्मदी निकाली। जहां धूमधाम से सबने इस पर्व को मनाया, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी प्रशासन पूरी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात रही। वहीं मधुबनी नगर निगम के मेयर, उप मेयर द्वारा विभिन्न कार्य किया गया। जहां मधुबनी नगर निगम के मेयर ने जुलूस में निकले लोगों के लिए पानी व फल का वितरण किया। जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, नगर थाना प्रभारी राजा समेत पूरी पुलिस टीम जगह जगह पर मधुबनी जिले भर में तैनात रही। उपद्रवी व असामाजिक तत्वों पर प्रशासन के द्वारा पैनी नजर रखी गई थी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक दिन पर इंसानियत और भाईचारा कायम करना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, ऐसा मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय और उप मेयर अमानुल्लाह खान ने बताया। जगह जगह मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान और अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के आयोजक द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी, ताकि दूर दराज से आए जुलूस में लोगों की प्यास बुझाई जा सके। सूरी हाई स्कूल के मैदान, कोतवाली चौक, दरगाह चौक समेत अन्य इलाकों से जुलूसे मोहम्मदी पर हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने किया, जबकि जुलूस की सरपरस्ती मौलाना जमीरुद्दीन, मौलाना अमजद रजा, समीम अनवर, अब्दुल मन्नान, हाजी रेहान, मंजूर, अंजारुल, शकील, गुलाम समेत कई लोगों ने किया। वहीं धार्मिक प्रवचन वक्ताओं ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मार्ग पर चलने की आम लोगों से अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे पैगंबर सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल किया और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान मजीद को तमाम आलम के लिए इंसानों तक पहुंचाने का हुक्म फरमाया, जो इंसानों के लिए नसीहत व हिदायत है। उनके बताए रास्ते पर चलने वाला, चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों न हो, मानवता को कभी तकलीफ नहीं दे सकता है। वह शांति दूत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में समाज में बढ़ती बुराई को रोकने का काम किया। वजह यही है, आज इंसान में इस्लाम मजहब के मानने वाले आका की मोहब्बत में किसी को तकलीफ देने से बचते हैं। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद साबिर, रिजवी, अब्दुल रज्जाक, आदिल, हाफिज, रेहान, जहांगीर समेत कई लोग मौजूद रहे, जो
हजारों की तादाद में मुसलमान जुलूसे मोहम्मदी पर सूरी हाई स्कूल, कोतवाली चौक, दरगाह चौक समेत विभिन्न इलाकों से जुलूसे मोहम्मदी निकलकर शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरे। वहीं इस मौके पर पुलिस सुरक्षा कर्मी भी जगह जगह तैनात नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। राजनगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित पब्लिक पुस्तकालय में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बीते सोमवार को शुरू हुए इंद्र पूजा के मौके पर पूजा के प्रथम दिन भव्य रूप से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुजफ्फरपुर से आए घुड़सवार और झारखंड के बैंड बाजे के पार्टी शामिल हुए। राजनगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित पब्लिक पुस्तकालय में 56वां इंद्र पूजा महोत्सव के अवसर पर सोमवार की संध्या को कदम पूजा के लिए झारखंड बैंड गाजे डीजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पब्लिक पुस्तकालय से नेहरू चौक, भट्टी चौक, महंत पट्टी होते हुए
नरकटिया चौक स्थित भगवती स्थान पहुंची, जहां पंडितों द्वारा कदम वृक्ष का पूजन विधि विधान से कर पब्लिक पुस्तकालय में भगवान इंद्र भवन पहुंची। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। झारखंड बैंड के साथ मुजफ्फरपुर से लाए गए घोड़े सवार को शामिल हुए। 10 दिवसीय भगवान इंद्र पूजा मेला 25 दिसंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इसको लेकर मंगलवार को पूजा पंडाल कलश स्थापना के देवताओं के राजा भगवान इंद्र की पूजा अर्चना शुरू की गई। मेला में मीना बाजार, राम हिलोरा झूला, नाव झूला, मौत का कुआं, मिठाई की दुकान समेत यूपी के कलाकारों द्वारा भक्ति झांकी की प्रस्तुति, इलेक्ट्रिक रोल झांकी, दर्शकों भगवान गणेश का सर, हाथी सर कैसे बना रील के माध्यम से दिखाया जाएगा। मेला कमेटी अध्यक्ष अमोल क्रांति ने बताया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला निगरानी सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगाया गया है। साथ ही कमेटी सदस्य व वॉलंटियरों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। शहरी क्षेत्रों में पैगंबर राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी सभी ने धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। प्रशासनिक व्यवस्था सभी चप्पे चप्पे पर दिखी और सामाजिक तत्वों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला। जुलूसे मोहम्मदी समापन होने पर वहां के इस्लाम धर्मावलंबियों ने लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का आग्रह किया, जिसमें भाईचारा, अमन के मार्गों पर चलना शामिल है। राजपुताना मोहल्ला रजा टोला के इमाम मौलाना रजाउल्लाह आलमी ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाया जाता है। विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि अल्लाह ने लाखों नबी और पैगंबर को इस दुनिया में भेजा है। उन सभी में सबसे अंतिम नबी हजरत मोहम्मद हैं, जिनका जन्म अरब के शहर मक्का में हुआ। मुस्लिमों के कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसके अनुसार तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को पैदा हुए थे। इसलिए मुस्लिम समुदाय में आमतौर से इस दिन को 12 रबीउल अव्वल भी कहते हैं, जिसे ईद मिलादुन्नबी भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया, जैसे गुलामी की प्रथा खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया, बेटियों को जिंदा दफन करने की प्रथा को समाप्त किया, महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया। शहरी क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला रजा टोला से पूर्व मुखिया इद्रिस मंसूरी के नेतृत्व में मौलाना मोहम्मद रजाउल्लाह आलिमी, अली हसन, मुस्तफा, हाफिज कलीम असरफ, साबिर के देखरेख में खाने काबा व मदीना शरीफ पर भव्य झांकी निकाली गई। बल्डिहा मोहल्ला से सरपंच जहांगीर हाशमी, मौलवी रशीद, ताहिर, बसीर, तौसिफ, अकबर, अब्बास, याकूब, इस्लामपुर मोहल्ला से शमशुल, कैसर, भेलवा टोला मोहल्ला से मुश्ताक नूरी, साहबुद्दीन, सिकंदर, ईदगाह टोला से हाजी डॉक्टर अताउर रहमान, इम्तियाज रिजवी, अशरफ रजा व बेला से जमीर मास्टर के देखरेख में विभिन्न मार्गों से चौक चौराहा होकर जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। जुलूसे मोहम्मदी में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसडीओ वीरेंद्र कुमार व बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने सभी पहलुओं पर निगरानी रखे हुए थे। आज की तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। आज ही के दिन हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इंसान था मगर इंसानियत नहीं थी, आदमी था मगर आदमियत नहीं थी। जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लोगों को अमन, सुकून और भाईचारगी व क़ुव्वत का दर्स दिए। लिहाजा आज की तारीख़ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ से हम तमाम लोगों को इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, क़ुव्वत और भाईचारगी और अमन और सुकून का पैगाम देते हैं। उम्मत मुस्लिमा को और हमारे देशवासी भाइयों को आज जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहायत ही तुझको एहतशाम के साथ रज़ानगर राजपुताना मोहल्ला से निकाला गया है। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमेशा हर साल कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करें और
इसी तरह अमन व सुकून से जुलूस और जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की दुआ करें। मैं मौलाना मोहम्मद रज़ाउल्लाह अलीमी, खतीब व इमाम रज़वी जामे मस्जिद, रज़ानगर, राजपूताना मोहल्ला। न्यूज़ के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। अकीदत व एहतराम के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को मनाया। जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी निवासी नित्यानंद झा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मिश्र के द्वारा कांग्रेस का जयनगर प्रखंड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जयनगर प्रखंड के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नित्यानंद झा को अन्य कांग्रेसियों ने बधाई दी है। मधुबनी जिले के जयनगर के दुल्ली पट्टी पंचायत निवासी नित्यानंद झा को कांग्रेस के मधुबनी जिला के अध्यक्ष मनोज मिश्र के द्वारा कांग्रेस कमेटी जयनगर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नित्यानंद झा को कांग्रेस जयनगर के कार्यकारी अध्यक्ष के बनने पर कई लोगों द्वारा बधाई दी गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा, नवेंद्र झा, अनुरंजन सिंह, सुजीत यादव, मोहम्मद चांद समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने बधाई दी। डे न्यूज़ के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं पार्ट 4 विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। रैका थाना की पुलिस ने विभिन्न कांडों से जब्त किए 5,589 लीटर शराबों का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान रैका थाना की पुलिस व उत्पाद विभाग के एसआई मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते दिनों एक ट्रांसफार्मर लदे ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। रैका थाना पुलिस ने कांड में जब्त अंग्रेजी शराब कुल 5,589 लीटर शराब का रैका के आरओ रणधीर कुमार रमन व मधुबनी उत्पाद विभाग एएसआई संजीत पासवान के समक्ष जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर सभी अंग्रेजी शराब को गड्ढे में रखकर पुनः मिट्टी से भर दिया गया और इस प्रकार इन सारे शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रैका के राजकिशोर कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जगतपुर पेट्रोल पंप के पास से ट्रक पर ट्रांसफार्मर लदे तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था।
इसी कांड में जब्त अंग्रेजी शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। मौके पर उपस्थित मालखाना प्रभारी एसआई राजेश कुमार, एसआई नंद कुमार, एसआई मोहम्मद मोइन के साथ चौकीदार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। रेखा प्रखंड के जिला पंचायत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विद्यालय की एक शिक्षिका रीना कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि यह केस फर्जी शिक्षक से जुड़ा हुआ है, जहां शिक्षिका रीना कुमारी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजन किया था। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय घाट टोल इजरा प्रखंड रहिका में पदस्थापित नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी के विरुद्ध रहिका थाना में फर्जी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना द्वारा निगरानी जांच को पंजीकृत करते हुए नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की जांच हेतु पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना नियोजित शिक्षक जांच कोषांग कैंप मधुबनी जिला सत्येंद्र राम ने रहिका थाना को एक आवेदन देकर पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी, पिता गुरुशरण यादव, पति राकेश कुमार यादव, ग्राम सप्ता, थाना रहिका, जिला मधुबनी, जो कि प्राथमिक विद्यालय घाट टोल इजरा में पदस्थापित है, व अज्ञात व्यक्तियों से विरुद्ध मिली भगत कर टीईटी अंक पत्र की कूट रचना कर कूट रचित अंक पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त किया गया है, जो कि एक अपराध है। इस अवैध नियोजन में अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। मधुबनी जिला के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करने हेतु नोडल पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डर संख्या 145 के अवलोकन से पाया गया कि नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी, पति राकेश कुमार यादव, ग्राम सप्ता, थाना रहिका, जिला मधुबनी को नियोजन वर्ष 2012 में पंचायत शिक्षिका के रूप में पंचायत नियोजन इकाई इजरा विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके द्वारा अमेंस्टी पीरियड में त्याग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का बीईटीटी परीक्षा वर्ष 2011 रोल नंबर, पेपर, कुल प्राप्तांक, अंक पत्र, एसआर की जांच संबंधित बोर्ड से कराई गई। जांचोपरांत प्रशासनिक पदाधिकारी निगरानी सत्यापन कोषांग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के माध्यम से जांच रिपोर्ट किया गया कि रीना कुमारी नॉट क्वालिफाइड है। इस प्रकार पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी के द्वारा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिली भगत कर उस टीईटी पत्र की कूट रचना कर कूट रचित प्रमाण पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त करके नियोजन प्राप्त किया गया है, जो एक अपराध है। फर्जी नियोजित शिक्षिका रीना कुमारी के विरुद्ध जालसाजी मामले में रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रहिका थाना अध्यक्ष राज किशोर कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी नियोजित पंचायत शिक्षिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। समेत विभिन्न गांवों में अनंत चतुर्दशी पूजा को लेकर भक्तिमय माहौल बना रहा। सभी ने अनंत चतुर्दशी की पूजा की। गौरतलब है कि अनंत भगवान विष्णु के स्वरूप को कहा गया है, जो मिथिलांचल में एक बेहद ही प्रसिद्ध पर्व है। ऐसा माना जाता है कि अनंत रूप की पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खजौली प्रखंड के ठाहर, मरुकिया, करमौली, मकुनमा, रसीदपुर, सतेर, दतुआर, सुक्की सहित सभी गांवों में गुरुवार को विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का पूजन हुआ है। अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसे अनंत चैदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है। ठहरगांव के पंडित इंद्रकांत झा, अभय झा ने कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
अनंत भगवान की विधि विधान से पूजा होती है। पूजा के बाद 14 गांठों से बनी रेशम की अनंत सूत्र बाजू पर बांधने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अनंत फल एवं मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व को विधि विधान से करने से धन धान्य सुख संपदा और संतान सुखों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पातातल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य एवं मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए श्रीहरि विष्णु भगवान अनंत के रूप में स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। वहीं इस दौरान ठाहर में प्रमोद झा, अभय झा, इंद्रकांत झा, अजय झा समेत कई लोगों ने श्रद्धा भाव से अनंत पूजा में भाग लिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जन्म दिवस पर खुटौना प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमान समुदाय के लोगों ने ईद मिलाद उन नबी धूमधाम से मनाया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई, जहां प्रशासनिक व्यवस्था पुरजोर तरीके से थी। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर गुरुवार को अकीदतमंदों ने भव्य जुलूस निकाला, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा लगाया, जिससे पूरा प्रखंड गूंज उठा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की मुस्तैदी रही, जहां जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर पैनी नजर बनाए हुए थी। लौकहा के मदरसा तंजीमुन मुस्लिमीन से जुलूस की शुरुआत की गई, जो लौकहा बॉर्डर होते हुए वापस मदरसा तंजीमुन पहुंच गई। वहीं लौकहा के अलावा बंदर झुल्ली, खुटौना, ललमनिया, एकहत्था, डुबरबोनी, लौकही, करियौत तथा पिपराही सहित खुटौना व लौकी प्रखंड के सभी पंचायतों में ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ अकीदतमंदों ने मनाया। लौकहा के मुफ्ती अल्लामा रहमतुल्लाह मिसबाही ने जुलूस के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सन 571 हिजरी के 12 रबी अव्वल में अरब के सरजमी पर सुबह सादिक के समय अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उनके दुनिया में आते ही गम और जुल्म की घटा छट गई। बेटियों को जहमत की जगह रहमत का दर्जा दिया जाने लगा। मौलाना शमसुल हक ने कहा कि आप खुदा का दूत बनकर आए और जहां मानवता नहीं थी, भाई अपने भाई के खून का प्यासा था, ऐसे में अमन, शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया। बच्चे, बूढ़े सभी अपने अपने हाथों में झंडा लिए उत्साह के साथ जुलूस में दिखे। वहीं बुधवार की रात ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मौलाना शमसुल हक, अफजल इमाम, शाह मोहम्मद, तौकीर रिजवान सहित मिट्टी में गाड़ देते थे अल्लाह का मस्जिद और से तकरीबन 1500 साल यानी 571 ईस्वी की बात है। हमारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो अमन शांति का पैगाम लेकर के आए और कहले कि हिंदी में दूत बन करके यहाँ आए अल्लाह की तरफ से। पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम हुआ। खुद अरब की सरजमीन देखें तो बरसों से लड़ने वाले लोग भाई भाई हो गए। वहाँ बच्चियों को लोग मिट्टी में गाड़ देते थे। अल्लाह का करम सब खत्म है। औरतों को जो मकाम हुजूर ने दिया है किस कहीं और इसका तस्करा नहीं मिलता है। और हर तरह से इंसान को इंसानियत, मानव को मानवता से जोड़ने के लिए हमारे पैगंबर ने ये काम किया है और उन्हीं का जन्मदिन है आज का। तो हम उर्दू तारीख के एतबार से रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पैगंबर तशरीफ लाए थे, दुनिया में पैदा हुए, जन्म लिए, इसलिए हम उनका जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ए लोगों, अमन और शांति जो उनका पैगाम है और उनकी जो शरीयत है, उनका जो दीन है, उस पर हम चल करके दुनिया भी हमारी अच्छी हो सकती है और आखिरत भी अच्छी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि आज के दिन अगर हमने
ऐसा किया है तो सिर्फ आज ही के दिन ये काम किया जाए, नहीं, उनके पैगाम पर, उनके बताए हुए रास्ते पर जिंदगी में हमेशा हम चलें, साल भर चले, पूरी जिंदगी चले, इसी में इंसान की कामयाबी है और इसी में इंसान की कामयाबी है। इसी मजहब पे चल करके, उनके पैगाम पर चल करके इंसान कामयाब हो सकता है और पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। हमारे इस जुलूस को कामयाब करने में सब लोग शरीक रहे, जहां प्रशासन ने भी साथ दिया, समाज के हर फर्द ने साथ दिया और हर मुसलमान ने भी मिल करके, हर मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल करके निहायत मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ इस जुलूस को निकाला। अल्लाह का करम है कि निहायत सुकून के साथ अकीदतमंदों ने नाराए तकबीर और रिसालत और हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, क्या ये जश्न नारा लगा करके लोगों को ये पैगाम दिया कि लोगों, आज हम जो ये दिन और खुशी मना रहे हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद और पैदाइश के दिन पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यकीनन ये लोग जानते हैं और खासकर अहले ईमान मुसलमान इस बात को जानते और समझते हैं कि अगर हुजूर इस दुनिया में न होते तो न मालूम क्या आलम होता, न दुनिया पैदा होती, न जमीन और आसमान, कुछ नहीं। एक तो यहाँ तक बयान है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वरदीन, जमीन और आसमान की भी तख्लीक नहीं होती। इसलिए हुजूर की वजह से हमें दीन मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, अल्लाह की पहचान हुई। इसलिए हुजूर का हम एहसान मानते हुए उनकी बारगाह में जुलूस निकालकर खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज ही के दिन पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी तशरीफ़ लाना सारे दुनिया के लिए खुशी और मुसर्रत का सामान है। जैसे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो हम उस दिन पूरे हिंदुस्तानी मिलकर कौमी त्यौहार मनाते हैं और आज का दिन तो ऐसा दिन है जिस दिन पूरा इंसान आज़ाद हुआ, इंसानियत को आज़ादी मिली। सारी कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इंसान को पैदा किया, हर ज़माने हर दौर में पैगम्बरों और नबियों को लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, बुराई से रोकने के लिए आते रहे। कम बेश 1,24,000 पैगम्बर तशरीफ़ लाए और सबसे अखीर में सबसे पैगम्बरों के सरदार, सारे रहबरों के रहबर, सारे हादियों के हादी, हादी आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरब की सरज़मीन में भेजा। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लोगों को आपने ये बताया कि ये लोगों, तुम अपनी पेशानी को उसी खुदा के सामने झुकाओ जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने ज़मीन, आसमान, चाँद और सूरज को पैदा किया। सिर्फ इसी एक की परस्तिश करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद और परस्तिश के लायक नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, रोज़ा रखो, गरीबों, बेवाओं, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। गोया वो इंसानियत के लिए नजात दहिंदा बन के आए थे और दुनिया से बुराइयों का खात्मा करने के लिए आए थे। यही वजह है कि उनकी आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कहा। आज पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा उनके मानने वाले और उनके चाहने वाले हैं। यूँ तो दुनिया के सारे इंसानों के लिए पैगम्बर और रसूल बन के आए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए वो पैगम्बर बन के आए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको हर काले घोड़े सारे इंसानों के लिए अपना पैगम्बर बना के भेजा था कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचा दो और सच्चाई का रास्ता लोगों को बचाओ। आपका जो मज़हब है दीन इस्लाम, वो अमन और शांति का मज़हब है। आपने लोगों को बताया कि हर आदमी को उसका हक़ दे दो, गरीबों को उसका हक़ दो, यतीमों को उसका हक़ दो, मिस्कीनों का उसका हक़ दो, माँ बाप की फरमा बरदारी कि हर आदमी को उसका हक़ दे दो, गरीबों को उसका हक़ दो, यतीमों को उसका हक़ दो, मिस्कीनों का उसका हक़ दो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करो। सारी बुराइयों से आपने लोगों को रोका, शराब, जुआ, सारी बुराइयों से। बल्कि इस कानून को आप लेके आए, उस कानून में तो ये है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, नाहक अगर किसी का कोई कत्ल करे तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए।
आज हमारे हिंदुस्तान में अगर इस्लामी कानून को नाफिज कर दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान अमन और शांति का गहवारा हो जाए। इस्लाम शांति का मजहब। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के स्टेशन स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में अनंत चतुर्दशी के पूजा का आयोजन किया गया। अनंत चतुर्दशी पूजा को लेकर मंदिर में काफी भीड़ उमड़ी रही। मधुबनी नगर के स्टेशन चौक पर स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के 14 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंडित पंकज झा ने बताया कि भगवान अनंत की पूजा अर्चना करने से सुख व समृद्धि मिलती है। उन्होंने बताया कि अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत या अनंत रूप को समर्पित दिन है। उन्हें क्षीर सागर के नाम से जाने वाले ब्रह्मांड महासागर के नीचे अपने 5 फन वाले नाग शेष के कुंडलित शरीर पर लेटी हुई मुद्रा में आराम करते हुए देखा जाता है। बताइए, भगवान अनंत का जो है विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, जो भगवान अनंत के रूप में है। इनका रूप जो है मतलब न तो आदि है न अंत है। यह समुद्र मंथन के दौरान भगवान अनंत का जो है मतलब अवतार हुआ था और यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। पांडव द्वारा जब वनवास ग्रहण किया गया तो उस समय में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, जो है अनंत भगवान का पूजन कैसे और क्यों किया जाता है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर से कहा कि भगवान अनंत का व्रत करने से जो है फिर से राजपाट मिल सकता है, सुख समृद्धि मिल सकता है। ऐसे में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जो यह व्रत करेगा, अनंत डोर को बांधेगा, 14 गांठ के पूजन करेगा, उसे जो है सुख समृद्धि का वैभव का जो है प्राप्त होगा। आपका शुभ नाम? पंकज झा। भगवान अनंत का जो है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह अनंत चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। भगवान अनंत का विष्णु का ही एक स्वरूप है, जो मतलब युधिष्ठिर वनवास काल में कृष्ण से पूछे थे कि जो मुझे फिर से वह राजपाट मिले, ऐसा कौन सा प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया कि आप 14 बरस तक 14 गांठों का अनंत स्वरूप जो है पूजन करेंगे तो फिर से सुख समृद्धि का फिर प्राप्त होगा। भगवान अनंत का जो है विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, जो भगवान अनंत के रूप में है। इनका रूप जो है मतलब न तो आदि है न अंत है। यह समुद्र मंथन के दौरान भगवान अनंत का जो है मतलब अवतार हुआ था और यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। पांडव द्वारा जब वनवास ग्रहण उस समय में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, जो है अनंत भगवान का पूजन कैसे और क्यों किया जाता है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।